कहानी का शीर्षक है हाथी और चूहे। एक स्वच्छ मीठे पानी से भरी गहरी झील के किनारे एक सुंदर महल था। दिन बीतते गए, महल में रहने वाले लोग महल छोड़ कर जाने लगे और एक दिन वही बड़ा महल टूटकर गिर गया। वो एक खंडहर बनकर रह गया। कुछ दिन पश्चात पास के जंगल में रहने वाले चूहों का समूह उस ध्वस्त महल के पास से गुजरा। उस जीर्ण शीर्ण महल को देखकर बहुत खुश हुए। आहा, ये जगह हमारे रहने के लिए कितनी बढ़िया है, चूहों के सरदार ने कहा। यहाँ हम शांति से रह सकते हैं। शीघ्र ही चूहों ने महल के कोने कोने में अपने घर बना लिए और आराम से वहाँ रहने लगे। एक दिन हाथियों का झुंड उधर से गुजरा। उनके साथ एक बहुत बड़ा हाथियों का सरदार भी था। उन्हें झील के स्वच्छ पानी की सुगंध आई। वे उत्साहित होकर पानी की तरफ भागे। वे भरपेट पानी पीना चाहते थे, इसलिए वे बड़ी शीघ्रता से महल के खंडहर के बीच में से भागे। ऐसा करने से बहुत से चूहे उनके पैरों तले आकर कुचले गए। कुछ मर भी गए। चूहे आराम से अपने घरों में सो रहे थे। इस आफत के आने पर बचे हुए सब चूहे इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने को इस विपत्ति से बचाने के लिए उपाय खोजने के लिए सभा बुलाई। कुछ चूहों ने अपने सरदार से कहा, ये बड़े जानवर अब बार बार इस झील का पानी पीने के लिए यहाँ आएंगे। जितनी बार वे यहाँ आएंगे उतनी बार हम में से कितने ही उनके पैरों के नीचे दबकर मर जाएंगे और कितने कुचले भी जाएंगे। हम ये सब नहीं होने देना चाहते। चूहों के सरदार ने उनकी बात मान ली, पर इनसे लड़ा कैसे जाए? ये हमसे लड़ाई में कितने बलवान हैं। हम उनसे अच्छे व्यवहार और दया की प्रार्थना ही कर सकते हैं। ऐसा विचार करके सारे चूहे एक कतार में होकर हाथियों के सरदार से मिलने चल पड़े। हाथियों के सरदार ने ध्यान से उनकी बात सुनी। चूहों ने कहा, हम आराम से वर्षों से इस टूटे फूटे महल में रह रहे थे। आपके हाथियों के झुंड ने झील पर जाने के लिए हमें रौंद डाला। आपने सैकड़ों चूहों को मार डाला। अगर यही सब चलता रहा तो एक भी चूहा जिंदा न बचेगा। आप हम पर कृपा कीजिए और अपने हाथियों को किसी दूसरे रास्ते से झील पर ले जाएं। सरदार जी, क्या मालूम हम छोटे प्राणी भी किसी दिन आपके काम आ जाएं। बड़े हाथी का दिल चूहों की बात सुनकर पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, मेरे सारे साथी दूसरे रास्ते से झील पर जाया करेंगे। हमें पता नहीं था कि आप चूहों ने इस महल में अपने घर बना रखे हैं। अब हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। चूहे ये सब सुनकर बहुत खुश हुए और शांतिपूर्वक अपने अपने घर चले गए। समय इसी प्रकार गुजरता रहा। एक दिन वहां के राजा ने हुक्म दिया कि सब हाथियों को जाल में बांध कर लाया जाए और उन्हें राजा का काम करने की शिक्षा दी जाए। राजा के आदमियों ने जंगल में जाकर सारे हाथियों के लिए जाल बिछा दिए। जब हाथी पानी पीने के लिए झील की तरफ चले, तब एक को छोड़कर सभी हाथी जाल में फंस गए। हाथी जोर जोर से चीखने चिंघाड़ने लगे। वे अपने आप को मोटी रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश करने लगे, पर कुछ लाभ न हुआ। वे पक्की रस्सियों से बंधे थे। तब हाथियों के सरदार को महल के खंडहरों में रहने वाले चूहों की याद आई। उसने बचे हुए हाथी से कहा, तुम जल्दी से चूहों के पास जाओ और उन्हें हमारी हालत बताओ। वे हमारी मदद कर सकते हैं। चूहों के सरदार से कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। हाथी जल्दी ही चूहों के पास पहुंचा और उनके सरदार को सब हाथियों की हालत का समाचार सुनाया। चूहों के सरदार ने सब चूहों को बुलवाया और हाथियों को बचाने का कार्य सौंपा। चूहे हर एक कोने से निकलकर हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए। सभी चूहे अपने नेता के साथ जल्दी जल्दी जाल में फंसे हाथियों के झुंड के पास जाने को तैयार हो गए। शीघ्र ही सब चूहे अपने छोटे और नुकीले दांतों से मोटी रस्सियों को कुतरने लगे। जल्दी ही सारी रस्सियां टूटकर नीचे गिर गईं और हाथी आजाद हो गए। उन्होंने अपने छोटे मित्रों का धन्यवाद किया। फिर वे आराम से जंगल की ओर चले गए। हाथियों के सरदार ने अपने सभी हाथियों को बुलाकर कहा, देखो हम कितने बड़े और ताकतवर जानवर हैं, फिर भी हमें छोटे और विनम्र चूहों ने बचाया। उनकी एक बार सहायता करने से हमारा जीवन बच गया, अन्यथा हम सभी पकड़े जाते।
ऐसी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।